परवेज इलाही करप्शन के मुकदमे से डिस्चार्ज, रिहाई का परवाना मिलते ही एक और मुकदमे में धर लिए गए। महकमा एंटी करप्शन ने साबिक वजीर आला पंजाब को गुजरांवाला में दर्ज 2 मुकदमात में हिरासत में ले लिया। परवेज इलाही की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, सारा मलबा मोहसिन नकवी पर डाल दिया। बोले, मोहसिन नकवी मुझ पर जुल्म करवा रहा है, ये लोग बुरा कर रहे हैं और बुरा ही भुगतेंगे। पीटीआई वाले डट जाएं, ये वक्त भी गुजर जाएगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, पीटीआई में हूं और पीटीआई में ही रहूंगा। परवेज इलाही के खिलाफ केस तहरीक इंसाफ से अलहदगी वाला नहीं। साबिक वजीर आला ने हालिया दौर में बहुत करप्शन की, ठेकों में 10% कमीशन और ग्रीन लैंड को ब्राउन करवाकर अरबों रुपए कमाए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ट्वीट लिखा, फरागोगी वाला काम बड़े धड़ल्ले से किया गया। जहाज के जरिए मोनिस इलाही ने डॉलर्स बैरून मुल्क मुंतकिल किए। अपोजिशन को संजीदा बातचीत की पेशकश भी कर दी। कहा, मुज़ाकरात चाहते हैं तो वो सिर्फ शहबाज शरीफ से हो सकते हैं। आजकल की जो सियासी सूरत हाल जो आप लोगों के सामने है, उसके पेश नज़र मैं सरेदस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फैसला करता हूँ। वसीम अकरम प्लस माइनस हो गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सियासत से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। 9 मई वाक़यात की मजम्मत, कहते हैं फौज के साथ खड़े हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे। स्टेक होल्डर्स मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल का सोचें। परवेज खटक ने भी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत छोड़ दी। बोले, मुल्क का सियासी माहौल खराब, मेरे लिए चलना मुश्किल है। जहांगीर तरीन ने पीटीआई की एक और विकेट गिरा दी। साबिक सूबाई वजीर सैयद सईदुल हसन का जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। जहांगीर तरीन की नुमान लंगड़ियाल से भी मुलाकात, मुस्तकबिल के सियासी लाहेअमल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। नुमान लंगड़ियाल का जहांगीर तरीन की क़यादत पर एतमाद का इजहार। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की चौधरी शुजात से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 9 जून को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल समेत फरीकैन को नोटिस जारी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए दरखास्त दायर की थी। 190 मिलियन पाउंड्स की गैर कानूनी सेटलमेंट का केस। नैब ने बुशरा बीबी को तलब कर लिया। 7 जून को नैब रावलपिंडी में पेश होने की हिदायत। इमरान खान के जवाबात पर भी अदम इत्मीनान का इजहार। 7 जून को दोबारा तलब कर लिया गया। बातें चल रही थी जी, जेल में खवातीन पर तशद्दुद किया जा रहा है और इस तरह से क्या? जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं। पीटीआई की गिरफ्तार खवातीन ने जेल में बदसलूकी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। जिना हाउस तोड़फोड़ केस में 7 खवातीन की पेशी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल रिमांड में 1 रोज की तौसीह कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में खदीजा शाह की रिहाई की दरखास्त, समाअत 5 जून तक मुलतवी। खदीजा शाह कहती हैं वो सिर्फ एहतजाज में शामिल हुई थी, जितने लोग भी शनाख्त परेड में थे उन्हें पहले कभी नहीं देखा, मुझे पुलिस कस्टडी में रखा हुआ है। समाजी रहनुमा जिब्रान नासिर की गुमशुदगी। कराची के क्लिफ्टन थाने में अहलिया की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक असलहा बरदार 15 के करीब लोगों ने जिब्रान नासिर को गाड़ी में बिठाया और नामालूम मकाम पर ले गए। हुकूमत बाजियाबी के लिए इक़दाम करे। डॉक्टर आफिया जहन्नुम नुमा जेल से रिहाई चाहती हैं। अवाम उनकी रिहाई के लिए हुकूमत पर दबाव डालें। सेनेटर मुश्ताक ने डॉक्टर आफिया से मुलाकात की रुदात सुना दी। बताया, आफिया के चेहरे पर कर्ब और बेबसी की कैफियत नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैंने कहा, अल्लाह अपनी कुदरत कामला से आपको रिहाई दिलाएगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की तकरीब हलफ बरदारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज तुर्की रवाना होंगे। 2 रोज़ा दौरे में वज़ीर आज़म की तुर्क सदर समेत दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें होंगी। नए माली साल के बजट की तैयारियां। आइंदा माली साल विफाक और सूबे 2458 अरब रुपए का तरक्याती फंड्स खर्च करेंगे।
ज़राए के मुताबिक सूबों के सालाना तरक्याती प्लान का हजम 1559 अरब और विफाक का 900 अरब रुपए होगा। रवा माली साल के मुकाबले में सूबों के तरक्याती बजट में 118 अरब रुपए कमी मुतवक्के। सिंध का तरक्याती बजट सबसे ज्यादा 617 अरब रुपए होगा। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा, कीमत 301 रुपए हो गई। इंटरबैंक में 30 पैसे इजाफा, 285 रुपए 68 पैसे पर बंद। करेंसी डीलर्स को डॉलर की कीमत नीचे आने की उम्मीद। रूस, ईरान और अफगानिस्तान समेत दीगर मुल्कों के साथ अशिया के बदले अशिया की तिजारत में बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत ने बिजनेस टू बिजनेस बार्टर ट्रेड का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान सर्जिकल आलात, खेलों का सामान, कॉस्मेटिक्स और डेयरी मसनूआत समेत मुतादिद अशिया बरामद कर सकेगा। बदले में पेट्रोलियम मसनूआत, खाद और गंदम समेत कई चीजें दरामद की जाएंगी। सिंध हुकूमत का लियारी एक्सप्रेसवे पर पीपल्स बस की नॉन स्टॉप सर्विस शुरू करने का फैसला। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं फैसले से दीगर सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ कम हो जाएगा। 11 जून तक टेस्ट सर्विस और सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। आज़मीन हज के इस्तकबाल का सबसे बड़ा ऑपरेशनल प्लान जारी। मेहमानों के लिए रवा साल 14,000 तरबियत याफ्ता एहलकारों की खिदमत हासिल की जाएंगी। 8,000 से ज्यादा रजाकार ज़ायरीन की खिदमत करेंगे। आबे जमजम की 20 लाख से ज्यादा बोतलें रोजाना तकसीम की जाएंगी। खुसूसी तकरीब में वजीर हज समेत दीगर हुक्काम की शिरकत। दौरा श्रीलंका की तैयारियां। लाहौर में बॉलिंग कैंप्स लग गए। स्पिन बॉलिंग कैंप 10 से 15 जून और फास्ट बॉलिंग कैंप 16 से 21 जून तक रहेगा। 13 स्पिनर्स, 11 फास्ट बॉलर्स और 14 बैटर्स हिस्सा लेंगे। बातें चल रही थी जी, जेल में खवातीन पर तशद्दुद किया जा रहा है और इस तरह से क्या जी, जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं। पीटीआई की गिरफ्तार खवातीन ने जेल में बदसलूकी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। जिना हाउस तोड़फोड़ केस में 7 खवातीन की पेशी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल रिमांड में 1 रोज की तौसीह कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में खदीजा शाह की रिहाई की दरखास्त, समाअत 5 जून तक मुलतवी। खदीजा शाह कहती हैं वो सिर्फ एहतजाज में शामिल हुई थी। जितने लोग भी शनाख्त परेड में थे उन्हें पहले कभी नहीं देखा। मुझे पुलिस कस्टडी में रखा हुआ है। समाजी रहनुमा जिब्रान नासिर की गुमशुदगी। कराची के क्लिफ्टन थाने में अहलिया की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक असलहा बरदार 15 के करीब लोगों ने जिब्रान नासिर को गाड़ी में बिठाया और नामालूम मकाम पर ले गए। हुकूमत बाजियाबी के लिए इक़दाम करे। और बरजस्ता जुमलों से चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले अदाकार नन्ना को मद्दाहों से बिछड़े 37 बरस बीत गए। उनका मखसूस मज़ाहिया अंदाज आज भी चेहरों पर रौनक बिखेर देता है।